देखिए आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संबंध और आंशिक समानता परीक्षण यानी कि रिलेशनशिप और आपका एनालॉग टेस्ट। तो ये चैप्टर जो है आपका सभी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम्स हो या आपका स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम्स हो, सभी के लिए टॉपिक आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ये क्लास लेकर चलूँगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे रिलेटिव आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से आज के। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प का हमें चयन करना है, बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, 18:57 समानुपात 24 बराबर का आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो जिस प्रकार इन्होंने यहाँ पर इसको लिखा है उसी प्रकार हमें इसका आगे बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें 18:57 को इन्होंने कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें 18, यहाँ पर अगर 18 गुणा, यहाँ पर इन्होंने 18 गुणा 57 जो किया है, अगर इसकी बात यहाँ पे की जाए तो 18 गुणा अगर हम 3 करते हैं तो 18 तिया 54 और प्लस हम 3 यहाँ पर कर देते हैं तो आपका 57 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसको लिखा है। उसी प्रकार हमें यहाँ पर 24 को करना है। ठीक है, अब 24 से कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे 24 गुणा 3। ठीक है, 24 तिया अगर यहाँ पे करें 24 तिया कितने होते हैं हमारे 72। ठीक है, 72 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 75, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें गुणा भाग जोड़ हमें सब प्रकार से ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसके अनुसार यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से है उसी प्रकार जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पर अगर जिस प्रकार ऊतक विज्ञान का संबंध किससे होता है आपका ऊतकों से, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें पारिस्थितिकी का संबंध किससे होता है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध जो होता है आपका, अगर इसकी बात करूँ तो पारिस्थितिकी में आता है आपका पर्यावरण। ठीक है, क्या आता है आपका पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके अनुसार आपका एनवायरनमेंट, आपका पर्यावरण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊतक विज्ञान का संबंध आपका किससे होता है ऊतकों से, उसी प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध किससे होगा आपका पर्यावरण से। तो ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सादृश्य को पूरा करें। संग्रहालय, क्यूरेटर, जेल, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, जिस प्रकार से संग्रहालय में क्या होता है आपका क्यूरेटर होता है, देखभाल करता है। ठीक है, क्यूरेटर देखभाल करता है। संग्रहालय में कौन देखभाल करता है यहाँ पर आपका क्यूरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखभाल करता है, देखभाल, तो यहाँ पर ये इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्यूरेटर क्या करता है आपका देखभाल करता है ये। ठीक है, तो देखभाल करता है। ऐसे ही जेल में कौन आपका जेलर, तो यहाँ पर जेल में कौन देखभाल करता है। अब जो जेल में देखभाल करता है अगर उसकी बात की जाए देखभाल, तो वहाँ पर कौन करता है आपका जेलर, वहाँ पर आपका देखभाल करता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका जेलर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका वन रक्षक की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर संबंधित जो उससे होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए डॉग की अगर बात करूँ कुत्ते की, तो कुत्ते का संबंध किससे यहाँ पर रेबीज से। तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, जिस पर कुत्ते के काटने से क्या होता है आपका कुत्ते के काटने से क्या होता है, कुत्ते के काटने से क्या होता है आपका रेबीज होता है। ठीक है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है, अगर यहाँ पे बात करें काटने से, तो मच्छर के काटने से क्या होता है आपका मलेरिया होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से क्या होता है आपका मलेरिया होता है। तो आंसर इसका सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शब्द संबंध का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी पक्षी, तो निरय विज्ञानी का संबंध किससे होगा। तो पक्षी विज्ञानी का संबंध आपका, देखिए अगर पक्षी विज्ञानी का आपका वर्ड से यानी कि पक्षी से है तो निरय विज्ञानी का संबंध किससे होगा आपका, यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो पक्षी विज्ञानी का संबंध आपका किससे होगा, पक्षी विज्ञानी का पक्षी से, तो निरय विज्ञानी मतलब आपका जो संबंध होगा
अगर इसकी बात की जाए तो ये होगा आपका मानव से। ठीक है, किससे होगा? आपका मानव से। जिस प्रकार से पक्षी विज्ञानी पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार निरय विज्ञानी मानव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मानव का अध्ययन करते हैं ये निरय विज्ञानी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिए गए युग्म समूह में संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है जिस प्रकार कि इनका संबंध है उसी प्रकार हमें आगे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार हमें यहाँ पर बताना है, तो देखिए यहाँ पर पहले विकल्प को यहाँ पर देखिए 6, 15, 30, 12, 14, 84, तो उसी प्रकार से हमें बताना है जिस प्रकार से ये आपकी संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन अगर इसको पहले को देखते हैं विकल्प को, तो ये किस प्रकार पर आधारित है? तो देखिए 6 और यहाँ पर अगर बात करूँ 15, तो 6 और 15 का जो लैसे होता है वो कितना होगा? आपका 30 होगा। ठीक है, आप निकाल लेना इसको। 6 और 15 का लैसे आपका यहाँ पर 30 होगा, तो यहाँ पर ये इस प्रकार संबंधित है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ 12 और आपका 14 का जो लैसे होगा वो आपका यहाँ पर 84 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो 12 चौका 32 तो ये होगा नहीं, 16 दूनी 32, 12 ये भी नहीं होगा, 12 दूनी 24। देखिए यहाँ पे 12 और 16 का जो लैसे होगा आपका वो 48 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसी आधार पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें सारे टाइप को आपको यूज करके देखना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जिसमें से उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे युग में दिए गए विकल्प से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये संबंधित है उसी प्रकार से हमें आगे विकल्प में बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये किस प्रकार संबंधित है? आपका 343 7 से किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए 743 जो है अगर हमारा, अगर हम 7 गुणा 7 गुणा 7 करते हैं तो हमारा 343 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? हमारा 343 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 की क्यू जो है आपका यहाँ पर करके यहाँ पर आंसर आया है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर करके देखेंगे कि इसमें यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें पहले विकल्प में तो 3 बार हमको करना है, 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर कितना होगा? आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। और दूसरों में देखते हैं यहाँ पर 3 गुणा 3 3 3 3 9 3 3 9 9 नम आपका, देखिए अगर इस विकल्प को देखते हैं 3 गुणा 3 3 3 9 और 9 3 आपका 27, तो यहाँ पर आपका ये विकल्प नहीं सही होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 4 चौ 16 चौका 64, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। 25 पंजे 25 पंजे 125, यहाँ पर भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबको भी आपको नोट करके चलना है। कुछ भी आपका क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जिसमें पदों के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म के बीच है। ठीक है, तो वही संबंध हमें चुनना है जो दिए गए युग्म के बीच होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए तो यहाँ पर अगर बात करूँ किसके बीच संबंध होता है, कि यहाँ पर वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो वर्ग में आपकी कितनी भुजाएं होती हैं? आपकी वर्ग में 4 भुजाओं से मिलकर बनता है। तो उसी प्रकार हमें आगे बताना। देखिए 10 भुज में क्या होगा? यहाँ पर अगर बात करें तो 10 भुजाएं होनी चाहिए थी, ये भी गलत है। पंचभुज में यहाँ पर 5 होनी चाहिए थी, षष्ठभुज में 6 होनी चाहिए थी, और यहाँ पर अष्टभुज में आपकी 8 ही होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके सब क्या है ये गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार अष्टभुजा आपकी 8 भुजाओं से मिलकर बनता है, जिस प्रकार वर्ग आपका 4 भुजाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर यूपी के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर बताना है हमें
कौन सा इसका, देखिए स्टैचू यानी कि प्रतिमा का इन्होंने आकार कहा है, तो गाने का क्या होगा। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए जिस प्रकार से प्रतिमा का क्या होता है, आकार होता है, ठीक है, प्रतिमा का क्या होता है, एक आकार होता है, तो गाने का क्या होता है यहाँ पर, तो गाने का जो होता है, तो गाने की अगर यहाँ पे बात की जाए सॉन्ग की, तो सॉन्ग में कोई भी क्या होती है, एक ट्यून होती है, ठीक है, तो सॉन्ग में क्या होती है आपकी, एक प्रकार की ट्यून होती है, ठीक है, यानी कि धुन होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि गाने में क्या होती है आपकी, ट्यून होती है, ठीक है। और आपका जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प, वह विकल्प चुने जो शब्दों के बीच वही संबंध है दिए गए सदयुग्म के बीच होता है। तो कागज किताब, तो कागज किताब का संबंध होता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर आगे बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ फोन वार्ता, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो उन्होंने दिया है, कागज से क्या बनती है आपकी, किताब बनती है, ठीक है, कागज से क्या बनती है आपकी, किताब बनती है, तो यहाँ पर हमें बताना है। तो पहिया कार में होता है, तो ये भी नहीं बन रहा। धातु से सिक्का, तो धातु से सिक्का बनता है, यानी कि मेटल कॉइन, धातु से क्या बनता है, सिक्का बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऋण ब्याज यहाँ पर बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से चौथा पद दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए सर्किल की अगर वृत्त की बात करें, वृत्त, गोला, घन, तो यहाँ पर जो दिया है, अगर इसकी यहाँ पर बात की जाए, देखिए जिस प्रकार गोला और आपका घन, गोला और घन क्या होते हैं आपके, त्रिविमीय होते हैं, ठीक है, गोला और घन क्या होते हैं आपके, त्रिविमीय होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे हमें वृत्त बताना है क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त जो होता है, गोला घन क्या होते हैं आपके, त्रिविमीय, ठीक है, क्या होते हैं आपके, ये त्रिविमीय होते हैं, गोला घन त्रिविमीय होते हैं आपके। अगर वृत्त की बात करूँ तो वृत्त आपका द्विविमीय होता है, ठीक है, तो वृत्त क्या होता है आपका, द्विविमीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसका क्या जाएगा, वर्ग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका वर्ग आंसर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर। तो ये कितना होता है आपका, द्विविमीय होता है, तो यहाँ पर आपका वर्ग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गोला घन आपके त्रिविमीय होते हैं, तो उसी प्रकार वृत्त और वर्ग यहाँ पर आपके क्या होते हैं, द्विविमीय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी ठीक प्रकार उसी से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करें, देखिए दाब का मात्रक क्या होता है आपका, पास्कल होता है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, तो उसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर मात्रक पर आधारित है, ठीक है। तो दाब का मात्रक पास्कल है, तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, अगर उसकी बात करूँ तो वो आपका एम्पेयर होता है, ठीक है। क्या होता है मात्रक, इसकी बात की जाए तो आपका एम्पेयर होता है विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। तो आंसर इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर ही मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। तो वह विकल्प चुने जिसका तीसरे शब्द के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा दूसरे शब्दों का पहले के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ रसोई प्रशीतक यानी कि किचन रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे स्नान घर में क्या होता है, देखिए रसोई में प्रशीतक मतलब आपका रेफ्रिजरेटर, यानी कि रसोई घर में, किचन में क्या होता है आपका रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। रसोई घर में क्या होता है आपका, रसोई घर में रेफ्रिजरेटर होता है। तो उसी प्रकार स्नानघर यानी कि बाथरूम में आपका क्या होता है, तो बाथरूम में जो होता है आपका गीजर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो टेलीविज़न तो बाथरूम में नहीं लगाते हम, माइक्रोवेव ओवन भी आपका रसोई में लगाते हैं, और सिलाई मशीन भी नहीं लगा सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर हम रसोई में रखते हैं, उसी प्रकार इस स्नान घर में पानी को गर्म करने के लिए गीजर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बात करूँ अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना। नीचे दिए गई सूची में ऐसी आवर्ती सम्मिलित है जिनमें कुछ उभयनिष्ठ सामान्य हैं, वेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। तो नीचे दिए गए विकल्पों से उस विकल्प को पहचानिए जिसे उस सूची के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करूँ तो किसके रूप में से यहाँ पे वर्गीकृत किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो किस में वर्गीकृत किया जाता है, देखिए यहाँ पे बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड। तो यहाँ पे आकृतियाँ जो हैं आपकी कैसी हैं, देखिए यहाँ पर अगर बेलन और ये आकृति जो है आपकी, यहाँ पे अगर इनकी बात करूँ तो ये आपकी जो आकृति हैं बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड और घन, तो ये सारी जो आकृतियाँ हैं आपकी 3D हैं। ठीक है, कैसी आकृति होती है आपकी 3D यानी कि त्रिविमीय है। तो यहाँ पर शंकु भी, यहाँ अगर उसकी बात करें तो उस विकल्प को पहचान के करें सूची में भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये सारे 3D विमीय हैं। यहाँ पर अगर बात करूँ सम चतुर्भुज की, तो सम चतुर्भुज क्या है यहाँ पर, देखिए सम चतुर्भुज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपका ये 2D विमीय है। ठीक है, तो ये आपका 2D है, ये आपका 2D है। स्क्वायर की बात करूँ तो ये भी आपका 2D है। समांतर चतुर्थी की बात करूँ तो ये भी 2D है। अगर यहाँ पे शंकु की बात करूँ तो ये आपका 3D विमीय है यानी कि त्रिविमीय होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर शंकु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी आकृति जो दी है आपकी 3D यानी कि त्रिविमीय हैं। तो इसी के अनुसार यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आंसर बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, शंकु आंसर हो जाएगा, क्योंकि शंकु आपका 3D विमीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जिसका आकृति सी के साथ ठीक वैसा ही संबंध है जैसा आकृति बी ए के साथ संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन में, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले आकृति का, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। ठीक है, बी आकृति किससे, आपकी बी का आकृति ए के साथ संबंध है या इसका दोनों के साथ संबंध है, तो उसी के बाद हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर अगर आकृति को देखें तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे तीर देखते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए तीर का निशान अगर यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ पर इस साइड बदल दी तो इधर नीचे आ गया। ठीक है, आपका त्रिभुज यही था और इसका आकृति बदल दी। ठीक है, ये उस साइड हो गया। तो उसी प्रकार हमें इसमें देखना है विकल्प सी में। तो यहाँ पर देखिए आपका अगर इसको यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये तीर रखा तो इस तीर को हम कहाँ पर रखेंगे, तो ये तीर हमारे इसके अनुसार यहाँ पर कहाँ जाना चाहिए, जैसे इसमें करा इन्होंने तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए तीर का निशान और इसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी दिशा भी बदली है तो इसकी दिशा यहाँ पर भी बदली है, इसकी हमें दिशा भी बदलनी है। तो यहाँ पर अगर इसे रखते हैं तो इसकी दिशा में यहाँ पर अगर इसको रखते हैं तीर को, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस वाले को, तो इस आकृति को यहाँ पे अगर इसके अनुसार देखें तो ये आकृति कहाँ रखी इन्होंने, यहाँ से उठा के यहाँ रख दी। ठीक है, यहाँ से उठा के और इसको यहाँ ले आए। तो इसी प्रकार हम इस आकृति को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आकृति यहाँ पर आ गई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इस आकृति को कहाँ पहुँचाया, इस आकृति को उठा के यहाँ पर ले गए। तो उसी अनुसार हमें यहाँ पर आकृति वाली यहाँ पर लानी है। ठीक है, और इस आकृति को इन्होंने कहाँ उठाया, यहाँ पर रख दिया। तो इसी अनुसार हमें यहाँ पर यह आकृति उठाकर यहाँ पर रख देनी है। तो यहाँ पर अगर इसके अनुसार ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार हमें यहाँ आना था, यहीं पर है आपका, और ये हमारा यहाँ पे आना था तो यहाँ पर है, और तीर हमारा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहेली समाधान है तो निबंध क्या है। तो यहाँ पर बताना है पहेली समाधान है तो निबंध क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ पहेली समाधान होती है तो निबंध क्या है। देखिए जिस प्रकार से पहेली को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं यानी कि समाधान करते हैं, तो निबंध को क्या करते हैं,
तो निबंध क्या होता है आपका, लिखा जाता है। ठीक है, निबंध क्या होता है, अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो हल नहीं करते, अनुवाचन नहीं करते, लिखवाना नहीं, ठीक है, डिक्टेट नहीं करते, यानी कि राइट निबंध को हम लिखना। ठीक है, निबंध का क्या होता है, राइट करना होता है, यानी कि लिखना होता है। ठीक है, जैसे पहले को हम सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो तापमान, देखिए यहाँ पर जो नापने के उससे पूछा गया है। ठीक है, तो तापमान से, तापमान क्या होता है आपका, तापमान से हम मापन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तापमान थर्मामीटर से हम मापन करते हैं। ठीक है, तो आर्द्रता किससे मापी जाती है, देखिए तापमान का थर्मोमीटर से, तो आर्द्रता का मापन किससे होता है, यहाँ पर अगर बात करें तो आर्द्रता का मापन आपका जो होता है वो हाइग्रोमीटर से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है मापन, आपका आर्द्रता का मापन जो होता है वो हाइग्रोमीटर से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, और सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्शनीय आंखें तो श्रवणीय क्या है, दर्शनीय देखिए आंखें होती हैं, तो यहाँ पे अगर बात की जाए दर्शनीय आंखें हैं तो श्रवणीय क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, दर्शनीय जिस प्रकार से आंखों से क्या है हम देखते हैं। ठीक है, आंखों से क्या करते हैं हम देखते हैं, यानी कि दर्शनीय, तो उसी प्रकार कानों से क्या करते हैं हम सुनते हैं। ठीक है, तो श्रवणीय मतलब सुनते किस चीज़ से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उसी प्रकार हम कान से सुनते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आंखों से देखते हैं उसी प्रकार हम कानों से क्या है आपके सुनते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, यानी कि कान इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पुस्तक, यहाँ पे यदि पुस्तक लेखक से, तो गीत ज्ञात करें कि प्रश्न, यानी कि गीत का संबंध किससे होगा। तो पुस्तक का संबंध किससे होता है, लेखक से। ठीक है, पुस्तक लिखने का कार्य किसके द्वारा होता है, पुस्तक लिखने का कार्य। ठीक है, पुस्तक लिखने का कार्य किसका होता है आपका, तो यहाँ पर अगर बात करूँ पुस्तक लिखने का कार्य तो लेखक का होता है, तो गीत लिखने का काम किसका होता है। ठीक है, तो गीत लिखने का कार्य किसका होता है आपका, गीतकार का होता है। ठीक है, तो गीत लिखने का कार्य यहाँ पर पूछा गया है, तो पुस्तक लिखने का कार्य लेखक का होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखने की बात कही गई है, तो गीत लिखने का कार्य कौन करता है, तो आपका कौन करता है, गीतकार। ठीक है, पत्रकर्ता नहीं होगा, तो यहाँ पर कौन लिखेगा उसको, आपका गीतकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो निर्माता भी नहीं होगा क्योंकि निर्देशन फिल्म का निर्देशक वगैरह भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने की बात पूछी गई है, तो यहाँ पर लिखने से क्या हो जाएगा आपका, गीतकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का चयन करें जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगर आकृति की बात करें तो जिस प्रकार से आकृति ए संबंधित है, ठीक है, इन दोनों का आकृति का संबंध आपस में है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, आपको गौर करना है। अगर यहाँ पे हम देखें एक चीज़, देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर मैं उसको सही कर दूँ। देखिए यहाँ पर भी ये ब्लैक था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ये आपका सारा ब्लैक था। ठीक है, ये सर्किल आपका यहाँ पर ब्लैक सर्किल था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, ये छूट गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लैक सर्किल था, तो अब बताना है यहाँ पर आकृति ए का जब बी से संबंधित है तो सी का संबंध किससे होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका जो आपका ये था तो आपका कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसकी दिशा भी पलट जानी चाहिए। ठीक है, तो इसकी दिशा किस साइड होनी चाहिए, आपकी इस साइड में आपकी इसकी दिशा हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसकी दिशा यहाँ पर हो जानी चाहिए। तो उसके अनुसार ऑप्शन में अगर यहाँ पे देखते हैं और आपकी कहाँ पर होनी चाहिए, इसी साइड में होनी चाहिए। ठीक है, जिस साइड में ये दी है तो इसकी दिशा भी यहीं पर आपकी होनी चाहिए, उसी साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी दिशा कहाँ पर आनी चाहिए आपकी, यहाँ पर इस तीर की दिशा यहाँ पर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीर की दिशा इसकी आ जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर देखते हैं गोल सर्किल को, तो गोल सर्किल आपका यहाँ पर उस साइड बदल गया, लेकिन ये आपका काला यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लैक हो गया सर्किल। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं इस विकल्प में, तो हमारा ये सर्किल यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाना चाहिए और ये हमारा ब्लैक हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाना चाहिए आपका, ब्लैक हो जाना चाहिए। ठीक है,
ये सर्किल हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर अभी से आप पूरा सोल्व करते हैं तो आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये सर्किल भी सोल्व हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों को। देखिए यहाँ पे इसमें कितनी भुजा थी आपकी, 5 थी, लेकिन इसमें यहाँ पर कितनी हो गई आपकी, 6 हो गई। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देखते हैं इसमें कितनी भुजा है आपकी, 3 भुजा है। तो इसकी भुजा कितनी हो जानी चाहिए यहाँ पर आपकी, 4 भुजा यहाँ पर हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपकी 5 भुजा थी, यहाँ पर आपकी 6 भुजा इसमें हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 3 भुजा है इसमें, तो यहाँ पर इसमें हमें 4 भुजा रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे जो हुआ, अब नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो आपका त्रिभुज था तो ये यहाँ पर आपका ऊपर पहुँच कर यहाँ पर क्या हो गया, आपका चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यानी कि 4 भुजा का बन गया। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो उसी प्रकार यहाँ पे जो हमारा ये है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर वर्ग है तो इसको क्या हो जाना चाहिए हमारा, यानी कि इसको 4 की भुजा भी इसकी बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। इसकी 3 भुजा थी तो इसकी 4 हो गई, तो इसकी 4 भुजा हैं तो इसकी यहाँ पर कितनी हो जानी चाहिए, इसकी 5 भुजा हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कितनी भुजा हो जानी चाहिए आपकी, 5 भुजा इसकी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन में जिसमें भी दिखता है आपको वो आप देखिए। यहाँ पर अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारा केवल जो सर्किल बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में ही ये हमारा सर्किल बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकालने पड़ते हैं, इस पर थोड़ा दिमाग लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा आकृति का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ देखिए फर्नीचर की अगर बात करूँ, यहाँ पर फर्नीचर आपका प्लाईवुड से संबंधित है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया। यहाँ पर अगर बात की जाए तो फर्नीचर का संबंध प्लाईवुड से होता है। फर्नीचर का संबंध किससे है, प्लाईवुड से है। तो फ्लोरिंग का संबंध किससे होता है, देखिए फ्लोरिंग क्या होती है आपकी, एक टाइल्स, यानी कि फ्लोरिंग का संबंध होता है आपका टाइल्स से, ठीक है। तो फ्लोरिंग फर्नीचर का प्लाईवुड से है तो फ्लोरिंग आपकी क्या होती है, टाइल्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसी आधार पर मैं आपको आगे भी कराऊंगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इससे रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कल मिलेंगे इससे आगे के क्वेश्चन लेकर इसी क्लास में, ठीक है। तो इसमें आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल कराने वाला हूँ, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।